नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ वो विषय है संयुक्त परिवार। हमारे यहाँ संस्कार का जो आधार है वो संयुक्त परिवार ही रहा है। संतानों के मध्य जो संस्कार का समावेश होता है वो संयुक्त परिवार के माध्यम से ही होता है। यह स्थापित तथ्य है कि एकल परिवार में वह संस्कार कभी भी नहीं मिल सकता जो हमें संयुक्त परिवारों से प्राप्त होगा। दादा दादी, नाना नानी, बुआ, ताई, चाची, मौसी, तो ये जो हमारे यहाँ एक पूरी परिकल्पना रही है संयुक्त परिवारों की, चाचा जिसमें चाचा हैं, चाची हैं, बुआ है, फूफा हैं, एक जो पूरा परिकल्पना रही है, इसमें हमको संस्कार मिलता है और उसी से हम तैयार होते हैं। और संयुक्त परिवारों में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अवसाद का शिकार नहीं हो सकता, वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। डिप्रेशन सामान्यतः एकल परिवारों में ही होते हैं। परंतु यह विचारणीय प्रश्न बन जाता है कि संयुक्त परिवार की इतनी उपयोगिता और इतनी प्रासंगिकता के पश्चात भी संयुक्त परिवारों में आज हमको संघर्ष देखने को क्यों मिलता है। उसका मुख्य कारण है संयुक्त परिवार अपने मूल स्वरूप में नहीं रहे। संयुक्त परिवार का मूल स्वरूप वह था जहाँ पे एक व्यक्ति धनोपार्जन करता था और सभी उसमें संतुष्ट रहते थे। परंतु ब्रिटिशर्स की कूटनीति के माध्यम से व्यक्ति को अर्थ केंद्रित किया गया और संयुक्त परिवारों को सुनियोजित तरीके से तोड़ा गया। एक सुनियोजित तरीके से। स्वाभाविक तथ्य है कि परिवार अगर हमारे खंडित होंगे तो कंपनियों के सामान की बिक्री अधिक होगी। जहां एक संयुक्त परिवार में एक टीवी पे काम चल जाएगा, स्वाभाविक तथ्य है कि अगर संयुक्त परिवारों के 5 खंड होते हैं तो 5 टीवी बिकेंगे। तो यह सामान्य रूप से समझ में आता है कि संयुक्त परिवारों को तोड़ने के पीछे कंपनियों का भी एक बड़ा षड्यंत्र रहा है और कंपनियों ने भी इस काम को सुनियोजित तरीके से किया है। तो संयुक्त परिवारों को तोड़ने में कंपनियों की भूमिका, ब्रिटिशर्स की कूटनीति की भूमिका और वर्तमान जो शासन है, चाहे वो कोई सा भी शासन रहा हो, वर्तमान शासन ने भी इस संयुक्त परिवारों की रचना को सुनियोजित तरीके से तोड़ा है। संयुक्त परिवार खत्म हुए, परिवार एकल हुए और व्यक्ति अवसाद का शिकार होता गया, डिप्रेशन का शिकार होता गया। हमारा आग्रह सदैव यह होना चाहिए कि संयुक्त परिवारों की परिकल्पना पुनः स्थापित हो, व्यक्ति संतुष्ट हो। व्यक्ति जब कम में जीना सीख जाएगा तो स्वाभाविक तथ्य है कि वो बहुत स्वाभाविक तथ्य है। संयुक्त परिवार क्यों टूटते हैं? क्योंकि सबको अधिक की चाह है, सब कमाना चाहते हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन संतुष्टि ही संयुक्त परिवार को बचा सकती है। संयुक्त परिवार का आधार ही संतुष्टि है और संस्कार भी तभी बचेगा जब संयुक्त परिवारों का मूल स्वरूप बचेगा। मैं इन्हीं विषयों के साथ अपने विषय को विराम दूंगा। सादर धन्यवाद।